बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम आज की खबरों अखबारात के साथ हाजिर खिदमत और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया। सवाबी में जलसे की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। ग्रैंड जिरगा पूरे पाकिस्तान से काफ़िले पहुंच रहे हैं और उसमें आज इमरान खान साहब की जो रिहाई है उसके लिए एहतजाजी जो लाहे अमल है PTI का, उसका ऐलान किया जाएगा। हुकूमत जो है वो पंजाब हुकूमत इसमें बड़ी एक्टिव हो गई है। वफाकी हुकूमत भी बड़ी एक्टिव है कि लोगों को सवाबी में जलसे में जाने से रोकने के लिए। उसकी तफसील बताएंगे कि कैसे पकड़ दकड़ गिरफ्तारियां और मोटरवे को बंद किया गया। लेकिन आगाज़ में कर रहा हूँ कोयटा में एक बहुत बड़ा एक जलसा एहतजाज और पूरे कोयटा से बलूचिस्तान से लोग वहाँ पर पहुँचे और मुतालबा था इमरान खान की रिहाई। लेकिन वहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, बहुत कोशिश की कि लोग कोयटा में इकट्ठे ना हो सकें, लेकिन लोगों ने वहाँ पर इंतज़ामिया को नाकाम बना दिया और एक बड़ा एहतजाज इमरान खान के लिए। उसके फुटेजेस आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं जिसमें कि लोग वहाँ पर पहुँचे, दीवानावार पहुँचे, पुलिस के साथ मुकाबला करके पहुँचे और जो पुलिस की शेलिंग थी, जो उनका लाठीचार्ज था, जो गिरफ्तारियां, वो लोगों को नहीं रोक सकी। अब इसी तरह सवाबी का जो जलसा है जो आज का, जिसको एक ग्रैंड अवामी जिरगे का नाम दिया गया, ये पेशावर में कल जलसा होना था लेकिन उसको मुलतवी करके तो सवाबी में आज वहाँ पर अली अमीन गंडापुर दूसरी क़यादत के हमरा मौजूद होंगे। पूरे पाकिस्तान से काफ़िले पहुँच रहे हैं, बहुत सारे काफ़िले पहुँच गए हैं और पंजाब हुकूमत ने बहुत रेड्स की हैं, पकड़ दकड़ सैकड़ों की तादाद में जो वर्कर्स हैं PTI के, उनको गिरफ्तार कर लिया है। MNAs, MPAs और जो उम्मीदवारान सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, उनके घरों पे रेड, उनके डेरों पे रेड और उसके साथ साथ इन्होंने जो सवाबी की तरफ पंजाब से जो रास्ते जाते हैं उनको बंद कर दिया है। इवन मोटरवे को भी बंद कर दिया। बहाना यह लगाया जा रहा है कि जी स्मॉग है और वो ठीक नहीं है और लोग सफ़र ना करें और विजिबिलिटी नहीं है, लेकिन दर हकीकत लोगों को जलसे में जाने से रोकने के लिए ये सब कुछ किया गया। 4 जो अजला हैं नियर बाई, जिसमें अटक शामिल है, जिसमें और दूसरे रावलपिंडी हैं, वो उन्होंने जो रावलपिंडी की पुलिस है उसके मातहत उसको दे दिया है और सैकड़ों की तादाद में एडिशनल फोर्स इस्लामाबाद में भी मंगवा ली है और जो मोटरवे है वहाँ पर भी। हालांकि जो एहतजाज है जो आज, उसमें तकारीर होंगी, उसके बाद कोई जुलूस का प्लान नहीं है सवाबी में, जो कि KPK का हिस्सा है, और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो मुस्तकबिल में एहतजाज जो होना है उसका लाहेअमल देना है। लेकिन समाअदी हुकूमत जो है वो घबराई हुई है, ख़ासतौर पर अमेरिका में ट्रंप की जीत के बाद जिस तरह की खबरें आ रही हैं और बहुत सारे जो हुकूमती अकाबरीन हैं उन्होंने अपने ट्वीट डिलीट करना शुरू कर दिए, क्योंकि नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, मरियम नवाज साहबा हों, एहसन इकबाल साहब हों, ये लोग माजी में बहुत डोनाल्ड ट्रंप पर ट्वीट करते रहे हैं, बहुत बुरे ट्वीट करते रहे हैं, उनको पता नहीं क्या क्या अलकाबात से नवाजते रहे हैं और अब वो सदर बन गए तो अब उनको डिलीट करके तो अपनी पोजीशन बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो सवाबी का जो एहतजाज है और ग्रैंड जिरगा है, इसको भी उसी नज़र से देखा जा रहा है कि अब ये बस पता नहीं क्या होने वाला है, तो अब इन लोगों को शुरू से दबाएं आप और इनको मारपीट शुरू कर दें। सवाबी में जलसा है और पंजाब से जो लोग जा रहे हैं, पंजाब हुकूमत उनको रोकने के लिए इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई है, लेकिन लोग रुक नहीं रहे। जज्बा जो है वो अपने अरूज पर है। अब एक हुकूमत की तब्दीली की जो बात है वो, उसकी अब आवाज़ें जो हैं वो पिंडी इस्लामाबाद में आ रही हैं, क्योंकि हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी जो इनसे तवक्को की जा रही थी। और वफाकी वज़ीर ख़जाना ने अब ये इस बात का बरमला एतराफ़ किया है कि जो क्रेडिट रोल ओवर फैसिलिटी और इसके अलावा जो कर्जा जो दोस्त ममालिक पाकिस्तान को देते रहे, अब मुस्तकबिल में उसकी गुंजाइश नहीं है और मुस्तकबिल में हमें कर्जे नहीं मिलेंगे। अपने टैक्स नेट को बढ़ाना होगा और एक मिनी बजट की तैयारी की जा रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि जो तनख्वाहदार तबका है उस पर मजीद टैक्स लगाया जा रहा है। तो आप मुझे बताइए कि
टैक्स लगाने से लोगों की ज़िंदगियां किस कदर जो हैं ये मुश्किल बना रहे हैं, लेकिन इनको इस बात का कोई एहसास नहीं कि एक आम आदमी की क्या प्रॉब्लम है। आप देखें कि जजेस की मराद में कितना इजाफा किया, 10-10 लाख ऑलमोस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी मराद में इजाफा किया। मैंने अपना पिछले वीलॉग में जैसा बताया कि क्या ये फौरी तौर पर करने की कोई ज़रूरत थी। एक तरफ आपने 26वीं आईनी तरमीम करके तो सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिपेंडेंस है उसको ख़त्म किया, और दूसरी तरफ वो जज जिन्होंने आइन की सरबुलंदी के लिए उसको इन्फोर्स करने के लिए हल्फ उठाया हुआ है, उनके आप हाउस रेंट में इजाफा कर रहे हैं, जुडिशियल अलाउंस में इजाफा कर रहे हैं। एक एक जो बंदा है उसमें 8-9 लाख रुपए ओवरऑल उसकी आप मराद में उसको इजाफा कर रहे हैं। तो क्या ये आप उनका मुंह बंद कराने के लिए आपने ये पैसे दिए हैं? ये क्यों सब कुछ किया जा रहा है? लोग एक सवाल कर रहे हैं, लेकिन जो एहतजाज है वो अपनी जगह पे नज़र आ रहा है, और उस पे जो पीटीआई है वो उस पे फोकस किए हुए है। कुछ मज़ीद तफसीलात आई हैं सामने कि जो मौलाना फजलुर रहमान है उनकी जमात जो है कामरान मुर्तज़ा साहब इमरान खान साहब से मिलने के लिए तैयार हैं, और आने वाला जो लाए अमल होगा उसमें बताया जा रहा है कि तमाम सियासी जमातें उसमें शिरकत करेंगी, और ये हुकूमत और ये मुतालबा होगा कि हुकूमत जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाए। ये जो सवाबी का एहतजाज है ये सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है, और वो 1 पॉइंट एजेंडा है इमरान खान की रिहाई, जो वहाँ पर लाहेअमल आएगा। लेकिन जो ग्रैंड अलायंस बन रहा है, जो इमरान खान साहब की कामरान मुर्तज़ा साहब से मुलाकात के बाद, और हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान भी मुलाकात की कोशिश करें। अब एक बड़ा सवाल है कि जो कामरान मुर्तज़ा साहब इमरान खान साहब से मिल रहे हैं, क्या वो अपनी जमात के बिहाफ पर मिल रहे हैं या कोई एक मूव है, ऐसी मूव के जिसमें मुस्तकबिल के लाएअमल के लिए, जैसे इमरान खान कहते थे कि वो उससे बात करेंगे जिसके पास इख्तियार हो। तो अभी मौलाना फजलुर रहमान जब पहुंचे हैं लंदन, ये मैं ज़िम्नन एक जिक्र कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर हैं इंग्लैंड में डॉक्टर फैसल, वो उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए हैं। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, वो अपने आप को अपोजिशन क्लेम करते हैं। तो एक सवाल उठता है कि एक अपोजिशन का लीडर जिसने अभी जो एक निज़ाम को चैलेंज भी कर रहा है, उसके इस्तकबाल के लिए जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं वो क्यों पहुंचेंगे? तो उसके बाद कामरान मुर्तज़ा साहब की जो मुलाकात की कोशिश, तो ऐसा लग रहा है कि कोई खिचड़ी पक गई है। उसको काउंटर करने के लिए नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ वहाँ पर बाहर हैं वो भी, और शहबाज शरीफ जो हैं वो सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं परसों, और इससे पहले 4 दिन पहले वो होके आए हैं। तो कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरीके से जो ट्रंप की जीत के इम्कानात और असरात हैं, ये सॉरी इम्कान तो नहीं, अब तो वो जीत के उसके जो असरात हैं उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की जाए। और भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट खबर है, पीटीआई का एहतजाज इंपॉर्टेंट खबर है, सवाबी ग्रैंड जलसा एहतजाज बुनियाद बड़ी खबर है। कोयटा, क्योंकि इनको मेन स्ट्रीम ने कवर नहीं किया, तो हम कोशिश करते हैं कि वो खबरें जो आप तक पहुंचनी चाहिए लेकिन ये बड़ी स्क्रीन नहीं पहुंचा रही, आप तक पहुंचाएं। तो लेट्स सी कि क्या कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। इंशाल्लाह आपको खबरें देते रहेंगे। इजाज़त अगली वीडियो तक, अल्लाह निगहबान।